यहां से ये कहानी शुरू होती है गोगा जी महाराज की। राजा उमरपाल के यहां 3 संतान भगवान ने दे दी। 2 बेटे और देखिए आदरणीय किरे जोड़ा होता ताल हंस का और उमरपाल भी इसी वंश का। विकास जिक्र करे चौहान वंश का, नहीं कुछ बचा शेष। और गंधर्वों ने चोरी करके चोरी कर ली। प्यारे सजनों, राजा उमरपाल जिनके भगवान ने 3 संतान दे दी, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम जेवर सिंह नेवर सिंह और बेटी का नाम सवीर देवी। प्यारे सजनों, भगवान ने बड़ी सुंदर सी व्याख्या कवि ने इस परिवार के बारे में करी। और गुरु जी के कहा, कैसी शोभा सेवाई ओ सब सुनो रे लगा के ध्यान जी, ओ ध्यान जी, ओ ध्यान जी रे हमें कथा रे धर्म की गावे। सब सुनो रे लगा के ध्यान जी, ध्यान जी हमें कथा रे धर्म की गावे। सब सुनो रे लगा के ध्यान जी। जय हो गुरु जी। अरे भारत अंदर प्रांत सुनो भय, जिसको कहते राजस्थान। जिला चूरू तहसील राजगढ़, ददरी सुंदर गांव। धर्म स्वरूपी वहाँ के राजा, जिनका नाम उमरपाल। धर्म स्वरूपी वहाँ के राजा, जिनका नाम उमरपाल। और जिनके 3 हुई संतान जी, संतान जी, संतान जी हमें उनके नाम बतावे। सब सुनो रे लगा के ध्यान जी। जय हो। बताओ। अरे भारत अंदर प्रांत सुनो भाई, जिसको कहते राजस्थान। जिला चूरू तहसील राजगढ़, ददरवे सा सुंदर गांव। और धर्म स्वरूपी वहां के राजा, जिनका नाम उमरपाल। उनके 3 हुई संतान जी, हम उनके नाम बतावे। सब सुनो रे लगा के ध्यान, हम कथा धर्म की गावे। 3 संतान हुई, लेकिन कौन कौन? अरे 2 बेटे 1 बेटी होगी, महलों में थी खुशी अपार। नामकरण हुआ राज भवन में, पंडितों ने किया विचार। जेवर नेवर और सवीर दे, मात पिता जी ने करते प्यार। जेवर नेवर और सवीर दे, मात पिता जी ने करते प्यार। और जिसने करया ना कभी अभिमान जी, अभिमान
दो बेटे एक बेटी होगी, महलों में खुशी अपार। नामकरण हुआ राजभवन में, पंडितों ने किया विचार। जेवर नेवर और सवीर दे मात पिताजी ने करते। जय हो बेटे। राजा उमरपाल, महारानी का नाम कलावती। ये उस समय की बात कि जिस समय में तीनों बालक बड़े छोटे। एक दिन महारानी बड़े प्यार से उनको नहलाने धुलाने में लगी। महारानी अपने बच्चों के प्यार में पागल। उसी समय द्वार पे एक साधु ने अलग जगा दी। जय हो। साधु ने भी इच्छा के लिए अलग जगाई, लेकिन उस महारानी राम कौर को, उस महारानी कलावती को सुनाई नहीं दिया। साधु ने एक बार नहीं दो बार अलग जगाई। तीसरी बार जब अलग जगाई, महारानी ने नहीं सुना तो महाराज को क्रोध आ गया। जय हो। कहने लगे महारानी मेरी बात सुनी। आज जिन बच्चों के प्यार वस्तु ने एक साधु का निरादर किया, एक साधु का अपमान किया, आज ये साधु तुझे श्राप देता है कि आज के बाद तेरे राजमहल में कोई औरत संतान पैदा नहीं कर पाएगी। आज से तेरा ये राज एक बांझों के खेड़े के नाम से मशहूर हो जाएगा। इतनी बात भाई सुन ले जीजा, उम्र में तो है बापू बरा। जब उस साधु की बात महारानी ने सुनी तो एकदम से जाके पैर पकड़ लिए। महाराज क्या कर दिया? मुझे एक निर्भागण की सजा मेरे पूरे राज को दे दी। अरे महाराज एक बात तो बता, गलती मेरे से हुई, कम से कम मुझे सजा दे दे, मेरे पूरे राजमहल को क्यों सजा दे दे? जय हो बेटे। लेकिन कहते हैं कि साधु के मुंह से निकली वाणी और दरिया का बहता पानी कभी वापस लौट के नहीं आता। कहने लगे कि भाई मेरी बात सुन ले, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन आज का एक उपाय तुझे बता के जा रहा हूं। क्या? कि जब भी तेरे नगर में साधु संतों की सेवा होगी, ये मेरा श्राप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जय हो। दिन गुजरते चले गए। राजा उमर के वे दोनों बेटे जवान हो गए और राजा उमर ने अपने दोनों बेटों जेवर और नेवर की शादी सिरसापाटन के राजा कंवरपाल सिरोही की लड़की बांचल और काछल से कर दी। जय हो भाई। बांचल और काछल से कर दी। दोनों रानी महल में आ गई। दिन गुजरे लेकिन साथ में बढ़ता चला गया वो ऋषि का श्राप। दोनों के यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन राजा जेवर सुबह सुबह उठ के अपने नगर में घूमने के लिए चलते हैं तो रास्ते में कौन एक बंगन पे नजर पड़ जाती है। बंगन ने जैसे ही राजा जेवर को देखा एकदम से ताना मार दिया, अरे महाराज, हे भगवान, अरे आज किसने पुत्ते की नजर पड़ गई, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया। आज तो पता नहीं खाना भी नसीब होगा या नहीं। भगवान करे ऐसा किसी के ऐसा दुख ना हो, क्योंकि एक औरत के लिए इस दुनिया में बांझ से बढ़ के कोई गाड़ी नहीं होती। जय हो। महारानी बाछल को आके ये बात बताई। महारानी कहने लगी, रे महाराज, आपके राज्य में क्या कमी है? बड़े सुंदर सुंदर आपके इतने अच्छे विद्वान ब्राह्मण पंडित लोग हैं, उनसे पूछिए, कोई तो होगा कुछ इसका उपाय। पंडित लोग बुलाए गए। पंडितों ने बताया, महाराज इसका कोई उपाय नहीं, आपके भाग में कोई संतान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दान पुण्य करने से कोटि जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। महाराज आप एक काम करके देख लो, क्या कि आपके राज में छाया और पानी की बड़ी कमी है। महाराज आप एक काम कर लो, पेड़ लगवाओ, कुएं खुदवाओ, तालाब खुदवाओ। अरे हो सकता है कि आने जाने वाले लोग उनका पानी पीवे, छाया में बैठे, आपको पति को आशीर्वाद दे, आपका उसका भाग बदल दे। राजा जेवर ने एक 9 लखा बाग तैयार करवा दिया। बाग तैयार हो गया।
बाग का पहला फल माली लेके आता है, लेकिन जैसे ही पहला वो फल राजा साहब को देने लगा तो एकदम से पंडितों ने मना कर दिया, महाराज आप इसको खा नहीं सकते, इसका सेवन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज तक अपने बाग की शादी नहीं की। महाराज कहने लगे तो ठीक है भाई पंडित जी हमारे बाग की शादी करवा दो। कि महाराज शादी कैसे करवा दे, अभी तो महीना ही गलत है, एक काम करो आप 2-4 महीने बाद। क्या लग रहा है महाराज, अरे मैं खुद अपने बाग को नहीं दे सकता तो क्या फायदा ऐसे बाग लगाने का। कि महाराज एक उपाय बता सकते हैं। क्या? कि आपके बाग की शादी हो जाएगी, लेकिन जब तक बाग की शादी होगी आप और रानी दोनों की आंखों पे पट्टी होगी, आपको पट्टी नहीं होगी। जय हो बेटे। राजा साहब ने पंडितों की बात मान ली, बाग की शादी करने के लिए बाग के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाग के अंदर वहां चंपा चमेली केवड़ा और जितने प्रकार के फल होते हैं सारे देख के जब उनकी सुगंध उस महारानी के नाकों में गई, उस खुशबू आई तो एकदम से महारानी पर रुका निगाह अपनी पट्टी उठा दी। महारानी ने पट्टी उठाई, बाग में जिस तरफ भी देखा वो बाग सूखता चला गया। महारानी ने बाग सूखता देखा तो राजा साहब को बताया, राजा साहब ये क्या पाप हो गया। क्या? राजा साहब ने पट्टी उतारी, राजा साहब ने बाग की तरफ देखा तो वो भी बाग सूख गया। राजा साहब आज धरती में टक्कर मार के रोने लगे, रे भगवान मेरे साथ क्या कर दिया। क्या?